उनकी पावन कृपा से ये अमृतमयी कथा पितृपक्ष के पावन पर्व पर श्रवण करने को आप हम सबको प्राप्त हो रही है। ये पितृपक्ष में भागवत की कथा सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो ये कथा उन गोविंद की महती कृपा से सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण वाधा हरण निराधार केवलाधार निर्विकल्प निरीह वे गोविंद जब कृपा करते हैं तब जाकर के ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और आपके भाग्य की सराहना तो वास्तव में मैं क्या करूं, आपकी प्रशंसा क्या करूं। ये केवल मनुष्य शरीर का लाभ नहीं, बल्कि ये तो आपके द्वारा जीवन में कोई सत्कर्म किए होंगे, कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर के शिव महापुराण और भागवत की दोनों कथाएं एक साथ आपको प्राप्त हुई होगी। ये सामर्थ्य हमारा तो नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो महाराज द्वारिकाधीश के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं गंगा का पावन तट है, आमरण अनशन व्रत परायण होकर के महामना परीक्षित जी कथा का श्रवण प्राण कर रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित द्वारिकाधीश से भगवान जो द्वारिकाधीश हैं, जैसे द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी जी के साथ जब संपन्न हुआ, स्वयं भीष्मक महाराज जी ने आकर के कन्यादान किया और इसी के साथ में समय बीता है। और समय बीतने के साथ ही रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रथम गर्भ धारण किया है। और जब प्रथम गर्भ धारण किया तो पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। क्या नाम रखा गया है? क्या नाम था? प्रद्युम्न नाम रखा गया, प्रद्युम्न। लेकिन एक सम्रासुर नाम का असुर था। जब ये सम्रासुर को ये बात पता चली कि भगवान के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो इस सम्रासुर ने सोते हुए महाराज प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से उठा करके कहां फेंकवा दिया? समुद्र में फेंकवा दिया। निगल गई। अब बड़ी मछली ने जब महाराज प्रद्युम्न को निगला तो ये मछली मछुआरों ने पकड़ ली, क्योंकि काल जो होता है कहां कब और कैसे आना है ये निश्चित करने वाले हम नहीं होते, ये निश्चित करने वाला मेरा परमात्मा होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बचने का प्रयास कर ले, लेकिन बच नहीं सकता। इसलिए एक बड़ी मछली महाराज प्रद्युम्न को निगल गई। और जब प्रद्युम्न को निगला तो मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा, मछली को पकड़ करके बाजार में बेच दिया। जब बाजार में बेचा है तो सम्रासुर के सेवक आकर के इसी मछली को बाजार से खरीद कर लेकर के गए। सम्रासुर के रसोई में जब ये मछली पहुंच गई, क्योंकि असुर था और असुरों का स्वभाव भी ऐसा होता है, तो असुर के यहाँ पर जब ये मछली पहुंची तो महाराज यहीं पर देखिए भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। भगवान की लीला से यहीं सम्रासुर के घर पर जो सम्रासुर की रसोई में काम करती थी, जिसका नाम क्या था? मायावती। ये कौन थी? यही कामदेव की पत्नी थी, रति। जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, तब रति भगवान शिव के चरणों में गई, शंकर के चरणों में अनुनय किया, विनय की, प्रार्थना की। और इसकी प्रार्थना को शंकर ने स्वीकार किया, मेरे विश्वनाथ ने स्वीकार किया। और जब इसकी प्रार्थना को स्वीकार किया तो महादेव ने वचन दिया था, महादेव ने कहा था कि तुझे तेरा पति अवश्य मिलेगा, लेकिन तेरा पति कब मिलेगा? जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मणी जी के गर्भ से जो बालक का जन्म होगा, वही तेरा पति प्रद्युम्न, वही कामदेव बनकर के, जो कामदेव था वही प्रद्युम्न बनकर के और तुझे पति के तो होगा। ये बात भगवान शिव ने कही थी, शिव का वरदान था, खाली कैसे जा सकता है महाराज? शंकर या तो कभी किसी को कुछ देते नहीं, बड़े भोले हैं। कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भजगेंद्र हारम, ऐसा मेरा शंकर का स्वरूप है, ऐसे मेरे शिव का स्वरूप है। और वो भोले हैं, और जब दे देते हैं किसी को तो वो अकारत कैसे जा सकता है? क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें?
बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। उसके दान से ही तो ये सब कुछ बसा है। ये काशी की नगरी में तो मेरा देवादिदेव महादेव सदा अहर्निश विराजमान है। वो बाबा विश्वनाथ यहाँ पर हमेशा विराजमान रहता है। वो शंभु की शरण में हम बैठे हैं, तो शंभु की शरण में हमें भी क्या कुछ नहीं मिल सकता। यहां पर भी जो रति ने वरदान मांगा शिव से, उस शंकर ने जो वरदान दिया वो वरदान आज पूर्ण हो रहा है। और जो मायावती थी, ये मायावती नाम बदल करके मायावती का नाम रख करके सम्रासुर के घर में रसोई का कार्य करती थी। तब महाराज जब सम्रासुर के सेवक मछली को लेकर के आए, मछली के पेट को चीरा गया, तो ये जीवित महाराज प्रद्युम्न बाहर निकले। और जब जीवित बाहर निकले तो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, लगातार 12 वर्षों तक मायावती ने प्रद्युम्न की सेवा की है। और प्रद्युम्न की सेवा मतलब अपने पति की सेवा करके महाराज प्रद्युम्न को बढ़ाया है। और महाराज प्रद्युम्न को एक ऐसी विद्या सिखाई, ऐसी ब्रह्म विद्या सिखाई जिसके माध्यम से सम्रासुर का प्राणांत हो जाए। क्योंकि भगवान की वाणी है और सम्रासुर को ये बात पता थी कि श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होना है, लेकिन उसने प्रयास तो किया मृत्यु से बचने का। जिसकी आई हो वो कभी बच नहीं सकता, और अगर बचने वाला होगा तो कुछ भी हो जाएगा, वो मर नहीं सकता। तो महाराज सम्रासुर ने सोचा तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिरकार 12 वर्षों तक अपने पति की सेवा रति ने की, मायावती ने की, और परिणाम ये हुआ कि उस विद्या के माध्यम से ब्रह्म पर वर्णन किया है। आगे सेवंतक मणि की कथा वर्णन की है। 160 तोला सोना प्रतिदिन ये मणि उगला करती थी। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर वर्णन नहीं करूं। सत्राजित महाराज जो थे, वो सत्राजित महाराज की पुत्री सत्यभामा, उसका यहाँ पर विवाह भी भगवान के साथ में संपन्न हुआ। आगे जाम्बन जी की जो पुत्री थी जाम्बती, ये मणि के कारण ये मणि जाम्बती के पास चली गई थी। चूंकि जो महाराज सत्राजित थे, इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन, सूर्यनारायण ने इनके तप के प्रभाव से इनको सेमंतक मणि दी थी। ये जो मणि थी वो मणि 160 तोला सोना प्रतिदिन उगला करती थी। कितना तोला? 160 तोला सोना। अब जब ये मणि जहां पर रहती थी वहां न तो दुख होता था, न शोक होता था, न क्लेश होता था, न पीड़ा होती थी। ऐसी इस मणि की महिमा भागवत में वर्णन की गई है। तो महाराज मणि की महिमा को बार चले गए शिकार खेलने के लिए। शेर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन शेर इतना बलशाली था कि शेर ने उल्टा इनका शिकार कर दिया। शेर के पंजे में वो मणि फंसी। शेर के पंजे से मणि जाम्बन जी ने प्राप्त की, और जाम्बंत जी ने वो मणि अपनी बेटी जाम्बत पास जब वो मणि चली गई तो इधर सभा में भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया। और जैसे ही भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा तो यहाँ पर द्वारिकाधीश कहते हैं, जरूर हमने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा होगा, इसलिए हमारे जीवन में झूठा कलंक लगा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी भादो सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और जो व्यक्ति उस चंद्रमा को देखता है उसके जीवन में झूठा कलंक जरूर लगता है। भगवान ने अपने कलंक का मार्जन करने के लिए भगवान गए कहाँ? जाम्बंत जी के यहाँ पर। और जाम्बंत जी की गुफा के बाहर जब भगवान पहुंचे हैं, यादव को भी साथ में लेकर के गए थे, सारे यादवों को बाहर खड़ा किया है और भगवान स्वयं उस गुफा के भीतर गए। 27 दिनों तक वहां पर जाम्बंत जी और गोविंद का युद्ध चला है, द्वारिकाधीश का युद्ध चला। 27 दिनों तक जब युद्ध हुआ, 28वां दिन प्रारंभ हो गया, दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। और जैसे ही जाम्बंत जी ने भगवान द्वारिकाधीश के वक्षस्थल पर प्रहार किया, उसी समय भगवान का जो वस्त्र था वो फट गया। और जैसे ही वस्त्र फटा तो वक्षस्थल पर क्या देखा है? आज जाम्बंत जी ने द्वारिकाधीश के वक्षस्थल पर
भृगुलता का चिन्ह देखा को देख करके जामवंत जी को मेरे राम जी की याद आ गई। और मेरे राम जी की जब याद आई तो ऐसा करुण हृदय हुआ, ऐसा करुण हृदय हुआ, नेत्रों से अश्रुधार बह चली और मेरे गोविंद द्वारिकाधीश के चरणों में जामवंत जी गिर पड़े और कहते हैं आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे राम हो, हे राम। और द्वारिकाधीश के रूप में यहाँ पर राम का दर्शन का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दिया और बदले में वो उपहार स्वरूप जो मणि थी उस मणि को भी भगवान श्री कृष्ण को दे दी गई। चूंकि मार्जन करना था, क्यों? क्योंकि जो महाराज सत्राजित थे, ये सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। बात तो कही थी इन्होंने अपनी पत्नी से, लेकिन पत्नी से जब बात कह दी तो एक से दो में पहुंचते पहुंचते द्वारिकाधीश के महलों में पहुंच गई। और जब महल में पहुंची तो द्वारिकाधीश के कानों में भी वो बात पड़ गई कि सत्राजित ने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया है। और यहीं पर कलंक का मार्जन करने के लिए भगवान ने मणि प्राप्त की। मणि लेकर के भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में जब सभा लगी, सभा के बीच में उस सेमंतक मणि को भगवान ने महाराज सत्राजित को दिया। सत्राजित लज्जित हुए और सत्राजित जब लज्जित हुए तो यहाँ पर सत्राजित ने भी अपनी बेटी का हाथ, सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया। बदले में मणि देनी चाहिए, भगवान ने लेने से मना किया। भगवान ने कहा जो 160 तोला सोना प्रतिदिन ये मणि उगलती है, इस मणि को ला करके, इस मणि के द्वारा जो निकला गया स्वर्ण है, इस स्वर्ण को ला करके आप हमारे खजाने में जमा कर दिया करिए, जिससे राज्य का कल्याण हो सके। यहाँ पर राज्य के कल्याण की बात भगवान ने की है। और महाराज इसी के बाद में भगवान एक बार द्वारिका से पांडवों के यहाँ पर हस्तिनापुर पधारे। और हस्तिनापुर में जब भगवान यमुना के तट पर गए, यमुना के तट पर सूर्य नारायण की पुत्री जिसका नाम था कालिंदी भगवान का भजन कर रही थी। अर्जुन को भगवान ने कालिंदी के पास भेजा और कालिंदी के लिए पूछा है कि बोले ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। कालिंदी से जाकर के अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब कालिंदी ने कहा भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर यमुना के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रही हूँ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से हस्तिनापुर से यमुना कालिंदी के रूप में, जो कालिंदी थी सूर्य की पुत्री, इसे स्वीकार किया। और इस प्रकार भगवान का विवाह यमुना के साथ, कालिंदी के साथ में भी हुआ। और उसी के बाद में आगे उज्जैनी के राजा थे जिनका नाम था महाराज बिंद और अनिविंद, और इनकी बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा से भी भगवान का विवाह हुआ। कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नागणजित, इनकी बेटी नागणजिती, इनसे विवाह संपन्न हुआ। और मत्स्य भेदन करके भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा जी को प्राप्त किया। और 8वां विवाह जो था वो भगवान का भद्रा के साथ संपन्न हुआ है। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हुई। और उसी के बाद भगवान के आगे 16,100 और विवाह हुए। भौमासुर के कैद में जो 16,100 राजकन्याओं को जिसने बंदी बना करके रखा था, राजाओं को परास्त करके उनकी राजकन्याओं को जब इसने बंदी बना करके रखा, तब भगवान की शरण में जाने से ये 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने यहाँ पर भौमासुर के कैद से मुक्त कराया। तो ये मुक्त होकर के अब इनको कोई समाज जब स्वीकार नहीं कर सकता था, तो सबने एक भाव के साथ 16,100 राजकन्याओं ने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की। भगवान ठाकुर जी ने इनकी प्रार्थना को सुना और 16,100 विवाह के लिए भगवान यहाँ पर तैयार हुए। ऐसी लीला वास्तव में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये केवल श्याम की लीला है, केवल गोविंद की लीला है। और वास्तव में ये कोई काम की लीला भी नहीं है। ये मेरे श्याम की लीला है, ये गोविंद की लीला है, ये द्वारिकाधीश की लीला है। पूरे द्वारिका में 16,100 यज्ञ मंडप बने। 16,100 यज्ञ मंडपों में गोविंद ने 16,100 रूप धारण करके उन 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया। भगवान का जब यहाँ पर विवाह हो गया, 16,100 राजकन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुंदर स्तुति की है कि कृष्णाय वासुदेवाय, और भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। 16,100 राजकन्याओं को जब भगवान प्राप्त हो गए, द्वारिकाधीश मिल गए, तो जीवन में अब किसी बात की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जिसके जीवन में स्वयं द्वारिका का राजा थी महाराज, कोई कमी नहीं।
नान की कमी है ना धन की कमी है, भर्या भंडार है। दिलदार सावरियो दिलदार राधा जी, लुटावे प्यार है हो। देवे छप्पर फाड़ नहीं न सो कोई दानी है, अरे ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है सेठ, वो सेठों का सेठ सावरिया जब 16,100 राजकन्याओं का पति हुआ है, क्या अद्भुत आनंद था महाराज। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं, और इस प्रकार से एक और यहाँ पर यह बात बताई कि भगवान के यहाँ प्रत्येक रानी से 11 पुत्र हुए, और कहीं पर लिखा है कि 10 पुत्र हुए हैं। लेकिन फिर भी जो भी रहा हो, बड़ा विशाल असुर का जब उद्धार किया है। देवताओं की मां अदिति का जो कुंडल है वो छीन लिया था, वो कुंडल भी भगवान ने वापस करवाया। देवताओं की विहार स्थली जिसे कहा है मणि पर्वत, जहां देवता निवास करते हैं, इसको भी वापस करवाया। और इंद्र का जो छत्र था, इंद्र के छत्र को भी यहाँ मेरे गोविंद ने पुनः वापस कराया है। और इसी के साथ 16,100 राजकन्याओं को विदा करके भगवान के साथ में दिव्य पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, संतानों की प्राप्ति हुई। और जब ये सब संपन्न हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं बलराम जी महाराज के द्वारा रुक्मी का प्राणांत हुआ है। उसी के साथ में बाणासुर को क्षमा का दान भगवान ने दिया। और सोनितपुर से यहाँ पर जब भगवान सोनितपुर आए तो सोनितपुर में जो बाणासुर नाम का असुर था, इसकी 1000 भुजाएं थी, जिसमें से 996 भुजाएं भगवान ने काटी है। भगवान शंकर का ये परम भक्त था। भगवान शंकर ने इसे एक ध्वज देकर के रखा था, जो इसने अपने निवास पर लगा करके रखा था, अपने महल पर लगा करके रखा था। और भगवान शंकर ने कह दिया था कि जब ये ध्वज जिस दिन नीचे झुक जाए, उसी दिन तेरा अंतिम दिन होगा। 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काटी है इसने। यहाँ पर जिम्रबाण छोड़ा, जिससे शिव के कहने से बाणासुर को क्षमा का दान दिया। इसी के साथ आगे नग राजा की कथा बताई, जो इक्ष्वाकु का पुत्र था। राम जी महाराज का ब्रज आगमन हुआ। चैत्र वैशाख के महीने में बलराम जी महाराज ब्रज की भूमि में रहे, और जब ब्रज से लौटे, चूंकि ये प्रसंग बहुत लंबा है, मैं आपको संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ ये सारे के सारे प्रसंग, क्योंकि बलराम जी महाराज जब ब्रज में आए 2 महीने रहे हुए होंगे, तो 2 महीने में कितनी कथाएं हुई होंगी। और 2 महीने जब तक चैत्र और वैशाख के रुके ना, तो 2 महीने उसी पर भागवत की कथा चल सकती है। जितने दिन बलराम जी ब्रज में रुके, एक एक दिन बड़ा विशेष था महाराज। बलराम जी का ब्रज आगमन हुआ, और इधर जब ब्रज मंडल से वापस लौटे बलराम जी, तो महाराज एक द्रिविद नाम का वानर था, उस द्रिविद नाम के वानर का उद्धार किया। उसी के साथ आगे जरासंध का भीम के द्वारा भगवान ने उद्धार कराया। 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना करके रखा था। 20,800 राजाओं को यहाँ पर भगवान ने मुक्त कराया है। जरासंध के मरने के बाद में उसके पुत्र सहदेव को राजगादी पर बिठाया, और राजगादी में पांडवों को राष्ट्रीय यज्ञ का अधिकारी भगवान ने बनाया है। पांडवों को जब राष्ट्रीय यज्ञ का अधिकारी बना दिया, तो भगवान की अग्र पूजा के लिए पांडवों ने निवेदन किया, और पांडवों ने जब अग्र पूजा के लिए भगवान को उपस्थित किया, तो यहाँ पर आकर के साल्व, दंतवक्र और शिशुपाल ने भगवान का, लेकिन जैसे ही 101 भी गाली तुरंत निकली, उसी समय भगवान का सुदर्शन अपने आप चल पड़ा, और उस सुदर्शन के माध्यम से शिशुपाल का वध हो गया। बोले द्वारिकाधीश की जय। और जब ये द्वारिकाधीश का वध हुआ, जब यहाँ पर द्वारिकाधीश ने
शिशुपाल का वध कर दिया, तो द्वारिकाधीश की पावन कृपा से अब यहाँ पर पांडवों को राजस्वी यज्ञ का अधिकार प्राप्त हो गया। और पांडवों को जब ये राजस्वी यज्ञ का अधिकार मिला तो यहाँ पर भगवान ने आज पांचजन्य नाम के शंख को फूका है। और पांचजन्य शंख जब बजाया भगवान ने, तो यहाँ पर ये जो राजस्वी यज्ञ था, ये राजस्वी यज्ञ पूरा करा करके भगवान ने उसे निर्विघ्न संपन्न किया है। और इसी के साथ में आगे दुर्योधन के कुचक्रों में फंस करके महाराज युधिष्ठिर जुए में अपना पूरा राजपाट हार जाते हैं। और जब कोई नहीं बचता तो अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ भी बहन के नाते द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई यहाँ पर भी। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि महाभारत युद्ध किस कारण हुआ, केवल शब्दों के कारण। इसलिए कहा शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए कहा मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखोय, और इनको शीतल करे, आप शीतल हो। लेकिन आज के समय का सिद्धांत क्या है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे झगड़ा होए, अरे और उनसे तो कुछ मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का सिद्धांत ये है। लेकिन वास्तविक सिद्धांत क्या है? ऐसी वाणी बोलें जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, और हम जिससे बात करें उसकी आत्मा भी, उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। महाराज द्रौपदी के ऊपर गोविंद ने कृपा की और उस साड़ी को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि दुशासन भरी सभा में खींच खींच करके हार गया, लेकिन लज्जित नहीं कर पाया। ये कृपा है। आगे सुदामा चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया है। और सुदामा चरित्र की कथा ऐसी है, करुण भाव है। भगवान के बचपन का मित्र सुदामा, द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश। और सुदामा पोरबंदर नगरी में रहते हैं, सुदामापुरी में रहते हैं, अत्यंत निर्धन, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। चूंकि गरीब ब्राह्मण जो भी कथाएं जितनी भी होती है उसमें न जाने क्यों ब्राह्मण को गरीब बताया है। मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। क्यों दादी? हाँ, जितनी भी कथाएं सुनी, जितनी भी कथाएं देखी, जी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे। पूज्य महाराज जी ने जैसा निवेदन किया, अगली बार जब भी होगा तो पूज्य महाराज श्री हनुमान जी के सानिध्य में कथा करने का अवसर आपके आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होगा। और हम फिर आएंगे और फिर हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके हम बाबा को कथा श्रवण कराएंगे। आप पधारे। मैं आपका हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ महाराज पूज्य महाराज श्री यहाँ से पधार रहे हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा करके पूज्य महाराज श्री का वंदन करें, उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करें। बोले वृंदावन भगवान की। सुदामा नाम का ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के साथ सांदीपनी आश्रम में पढ़ता था। और यहीं पर सुदामा से श्री कृष्ण की मित्रता हो गई। भैया थोड़ी जल्दी तैयारी कर लो, क्योंकि आज सुदामा जी तुरंत पहुंचने वाले हैं। 3:30 बज चुका है, 4 बजे आरती। क्यों भैया? हाँ, चलने दे 10 बजे तक। एसी के रिजर्वेशन खराब हो जाए। सुदामा, मुझे आज शायद कथा बोलते बोलते टाइम हो गया, तो इतनी जोर से प्यास लग रही है, पूरा मुंह सूख रहा है, लेकिन पानी पीना नहीं है। क्योंकि हमारा संकल्प है कि जब तक कथा चले, जब तक हम व्यासपीठ पर हों, तब तक पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए। लेकिन प्यास बड़ी तगड़ी लगी है। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, चूंकि ये साउंड के कारण
इतना प्रेशर से बोलना पड़ता है, नहीं तो इतनी ताकत लगती नहीं, इतनी आवाज लगाने की भी जरूरत। महाराज जो सुदामा है, सुशीला ने कहा तुम्हारे बचपन का मित्र द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश है, क्यों नहीं आप उसके हाथ चले जाते। और जब सुदामा जी के मन का भाव नहीं है कि वो जाएं और जाकर के अपनी स्थिति, अपनी मनोदशा द्वारिकाधीश को बताए, क्योंकि महाराज यहां किसी को बताने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो द्वारिका का राजा है इसलिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए सब कुछ संभव हो सकता है। और द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश, बड़ा महल है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, और ऐसे समय में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण, लेकिन सुशीला ने कहा है घर में कुछ देखते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए तो कुछ लेकर के हम भी द्वारिकाधीश के महल में प्रवेश करें, द्वारिकाधीश के घर जाएं। वो कहा है कि जब अपने बचपन के किसी मित्र के यहाँ जाओ, जब अपने सगे संबंधी के यहाँ जाओ, जब मंदिर में जाओ, जब बहन बेटी के यहाँ जाओ, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज सुदामा जी चावल लेकर के और जैसे तैसे चले, और चलते चले जा रहे हैं, पत्नी मांग करके लाई है चावल, और उन चावल की पोटली को बांधने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में सुदामा ने क्या किया, जो धोती थी उस धोती के एक भाग को चीरा। रास्ता इतना दुर्गम था, आज के समय में तो अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने के लिए जब सुदामा मिलने के लिए श्री कृष्ण से जाने लगे, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जब वो सुदामापुरी से जाने लगे, तो महाराज पांव में छाले हैं पड़ने लगे, क्योंकि पांवों में चप्पल भी नहीं है, न सर पे कोई पगड़ी है, न शरीर पर कोई अच्छा कपड़ा है। और ऐसे फटे हाल स्थिति में उस लकड़ी को टेकते टेकते सुदामा चले जा रहे हैं। और जब सुदामा चले हैं तो गोविंद की याद करते हैं, और गोविंद की याद करते करते सुदामा के मन का भाव है। सुदामा गाते हैं, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय हो चुका था, इसको फेंक दूं निकाल के भैया यार। इसी हैं? क्या करूं इसका। और जब सुदामा जी आए हैं उस पेड़ के नीचे, सुदामा को थकान के कारण ऐसी नींद लगी कि सुदामा फिर वहां से उठे नहीं, बल्कि वहीं पर विश्राम से मेरे द्वारिकाधीश की कृपा से योग माया। लोकेश भैया थोड़ा सा इसको देखो यार, इसको निकाल के, नहीं तो उधर रख लो तुम्हारे पास। सुदामा जी जब उस पेड़ के नीचे गहरी नींद में थकान के कारण